लोग जिन्होंने पाकिस्तान भी लगा हुआ है जिसमें हम सैनिटाइज डॉक्टर्स के जो गाउन जो हैं और राशन वगैरह ये जो मामलात हैं इसको हम ऑलरेडी काफ़ी सारा दे चुके हैं और इंशाल्लाह लगे हुए हैं और जो बन पाएगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारी कौम पर एक मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त जो है सबने मिलकर बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करना है। और खान साहब जानते हैं कि हमारे जो भी ग्रुप का मतलब है जो भी मामलात होते हैं चैरिटी के मामले में हम कभी पीछे नहीं रहे। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया और हमेशा आपने कंट्रीब्यूट किया और हम हर शौकत खानम की फंक्शन पे आप होते हैं, बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट करनी है जी वो ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको चाहिए कि चौके ना लगाएं छिक्के लगाएं। हाँ। इसलिए कि जो छिक्के लगाएंगे तो बाद में इन सब लोग जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनके नाम पर्चियों पर लिखे जाएंगे, फिर उसकी कुरानंदाजी होगी और जो 6 लोग होंगे 6 लोग जिन्होंने जो खुशकिस्मत निकला है उसमें से उनको एक बल्ला मिलेगा और उस बल्ले पे 6 बल्ले मिलेंगे और हर बल्ले पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑटोग्राफ होगा। तो इसलिए आप 6 गेंदे भी हैं, हाँ 6 गेंदे भी हैं और 6 बल्ले भी हैं। तो कोशिश करें कि आप चौके ना लगाएं छिक्के लगाएं और 2-2.5 घंटे में हमने 2 अरब रुपया से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो 2 अरब रुपया आपने इकट्ठा किया है इसको आप कितने लोगों पे खर्च करेंगे और कैसे खर्च करेंगे? सबसे पहले तो हमें प्लीज़ एक चीज़ याद रख लें कि ये जो अब फंड रेजिंग है ये हम एक 2020 मैच नहीं खेल रहा है। ये एक किसी को नहीं आज बैठ के आज कोई भी आप नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता क्योंकि एक ऐसी चीज़ है इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इसलिए ये जो फंड रेजिंग है ये मुसलसल रहेगी। हमारे पैसे, मुझे जो खौफ है कि हमारे पास जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं ये एहसास प्रोग्राम में कैश ये जो दे रहे हैं बिल्कुल इस वक्त नीचे तबका है, लेकिन मुझे खौफ ये है कि सफ़ेद पोश भी वो भी बड़ी मुश्किलों के अंदर लोग हैं जिनकी एकदम छोटे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, जो जा भी नहीं सकते, ज़कात के लिए भी नहीं हाथ फैला सकते, बड़े मुश्किल वक्त हैं लोगों के। तो ये सारी हमारी कोशिश होगी, गवर्नमेंट अपने भी फाइनेंसेस जिस तरह मैंने कहा हम बैंकों से भी ले रहे होंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दे रहे होंगे, कई जगह के हम गरीबों के लिए जो निचला जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमने गैस और बिजली के लिए सबके लिए उनके लिए भी हमने डिफ़र कर दिए पेमेंट्स। तो पूरी कोशिश करें आसानी के लिए, लेकिन ये जितना भी पैसा आता रहेगा ये सब जाएगा इनके लिए माशाल्लाह। सर ये जो आपके क्रिकेट बैट है ये मेरी एक तजवीज़ है, दुनिया सारी में बड़े खिलाड़ियों की चीज़ें ऑक्शन होती हैं तो आपकी डोनेशंस तो वैसे ही आ रही हैं, आप बैट्स खुद भी साइन करें, वसीम वकार से भी साइन कराएं, उनको ऑक्शन पे रखें, ये फैसल जावेद उनको ऑक्शन करें। वो पैसा भी इसमें डोनेशन में दिए हैं। सर आपने सबको बुला लिया, तो वो डोनेशन मीडिया ग्रुप को बुला लिया आपने, बड़े दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, आप ये डरते डरते सवाल करो, मैं पता आप इसमें बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, अपोजिशन बेचारी को भी साथ मिला लें उनसे, ठीक है आपकी जितनी भी वो नाराजगी जितनी भी आपकी वो उनको भी कहे, हो सकता है वो आपको अरबों रुपए पाकिस्तानी खातिर दे दें, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें, कुछ करें। अच्छा इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? क्योंकि वो सियासत ना करो यार, सियासत की बात नहीं मैं तो कहा अगर हो जाएगी या फिर बाहर पैसे ले आए वहाँ पर। सर सीरियस नोट पे एक सवाल और उसके बारे में, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल कर रहे हैं 051-921-7122। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेशनल बैंक का 4162-786-786 और साथ ही में ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वेबसाइट आ रही है जिस पे आप जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप वहां से जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक कमेंट मैं करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं, बात होती है, मैं मुतअद्दिद मरतबा पेशावर, बन्नू, करक और मर्दान साइड के इलाकों में गई हूँ, मैंने कवरेज की है इलेक्शंस की। उन लोगों ने मुझे ये कह के भेजा था कि ये उनको कह कर भेजना कि जो दहशतगर्दी हमने वहाँ पर देखी है, ज़ाहिर है हम इस वक्त पूरी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं, लीडर का मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर यू आर द लीडर राइट नाउ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि पठान कौम की, पश्तूनों की शनाख्त उनको वापस मिली है जब इमरान खान साहब ने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर होने का। और ये सिर्फ पठानों की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो लसानियत का एक आ जाएगा इसमें। पाकिस्तान हैड लॉस्ट इट्स स्पेस ग्लोबल पॉलिटिकल अरीना में, यू हैव गेन्ड इट बैक फॉर अस, सो दिस इज व्हाट आई हैड प्लान्ड कि मैं ये आपको कहूँगी कि सो दैट यू ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड एंड कीप फाइटिंग। प्राइम मिनिस्टर साहब एक और इशू है,
बहुत सारे लोग, आपने बताया इसकी तबाहकारियाँ कोरोना की, और पूरा मीडिया भी लगा हुआ है। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग देहातों में ऐसे हैं जो इसको कोरोना को एक अफवाह समझते हैं। वो कहते हैं ये कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, पता नहीं इसमें कुछ साजिश है, और उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग आप जिसको प्रमोट करते हैं डॉक्टर, वो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। इस हवाले से भी कोई आपके जहन में है कोई और स्ट्रेटजी, कुछ और सेक्टर्स में माल करेंगे? कलीम सदीकी साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम सदीकी बोल रहा हूँ। जी जी, चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में तमाम आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है उसको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी आर्किटेक्ट कम्युनिटी और टाउन प्लानिंग कम्युनिटी जो है वो भरपूर उसमें हिस्सा लेगी और उनको पूरी तरह हिस्सा लेने की वो की जाए, असिस्ट किया जाए। और मैं आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट की तरफ से 50 लाख रुपए की डोनेशन प्राइम मिनिस्टर फंड में मैं अनाउंस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सारे मुल्क की बाकी इंडस्ट्रीज़ और सारे मुल्क में रोज़गार लोगों को दे सकती है और हमारी इकॉनमी को चला सकती है। तो आप ये मुतमईन हो जाएं कि इसको मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैंने देखा बड़ी रुकावटें हैं कंस्ट्रक्शन और इजाज़तें और NOCs, वो सब हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए आसानियाँ हों। प्राइम मिनिस्टर, अभी आपने बात की ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स वगैरह की, और कोरोना तो भी पता लगेगा एज टाइम हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बजट भी आने वाला है इन 2 months टाइम। तो जितने आप इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स अब ले रहे हैं, क्या उनकी भी कोई रेड लाइन है कि बजट से पहले मैसिव एक इन्फ्यूजन आ जाए, एंड बजट जो होगा इन इटसेल्फ वो कितना इस पे फैक्टर करेगा कि ये टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने वाला बजट नहीं है बल्कि इंडस्ट्री को पूरा उठाने वाला बजट? ये बिल्कुल मालिक आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो हम पाकिस्तान छोड़ें, सारी दुनिया के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज हो रहा है, स्टिमुलस, कि वो इकोनॉमी को उठाने के लिए पूरा हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए इंसेंटिव्स दे, बिजनेसेस के लिए। तो हमने पूरी तरह करना है, क्योंकि हमारा मसला तो ये है कि हमारे पास इतना बड़ा एक तादाद लोगों की है जो कि बेरोज़गार हो गए हैं, और जिस तरह मैंने कहा इसके भी रिपरकशंस आएंगे आगे। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें पता है कि रेवेन्यूज़ हमारे नीचे जाएंगे, वो अभी भी नज़र आ रहा है कि नीचे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नीचे गिरेगी, लेकिन इकॉनमी को उठाना इसलिए ज़रूरी है। अगर कभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है आपने अपनी इकॉनमी उठाने के लिए, वो ये टाइम है। जी, जो आपने इंसेंटिव जो आपने दिया है कंस्ट्रक्शन को, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1-2 साल का ऐसा कुछ आ जाए कि कोई भी किसी भी सेक्टर में लाना चाहे, नो क्वेश्चन आस्क्ड फंडिंग तो आ जाए? बिल्कुल। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है हम एक तो फैटफ, एक तो ये अजाब बना हुआ है, वो नो क्वेश्चन आस्क्ड के रास्ते में ये पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग की वजह से इतना वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर डाली हुई है। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ कि दुनिया पहली दफ़ा ये रियलाइज़ कर रही है कि हमारे जैसे मुल्कों में ये जो लॉकडाउन के इतना मुल्कों में गुर्बत फैलेगी, ये तो अब IMF भी कह बैठा है, इसके ऊपर तो वर्ल्ड बैंक की भी स्टेटमेंट आ चुकी है। तो हमने ये नो क्वेश्चंस आस्क्ड इसलिए करना है कि हमारी ज़्यादातर इकॉनमी तो इनफॉर्मल है, तो हमारी तो, क्योंकि हमारे पास तो अमेरिका की तरफ 1000 अरब या 2000 अरब डॉलर नहीं है, तो हमारा जो भी मुल्क में वसाइल है हमने खींचने अंदर ताकि हम अपनी इकॉनमी उठा सकें। लेकिन एक चीज़ आपने IMF से भी बात हुई होगी